everyone and welcome back to my channel. Today we will do the rules of the grammar यानी हमें ग्रामर में क्या क्या कौन कौन से रूल्स यूज़ करने चाहिए ताकि हमारे सेंटेंस जो है वो परफेक्ट हो सके. ओके गाइज, तो आई थिंक आपको कुछ रूल्स तो पता होंगे कि भाई हमारे सेंटेंस जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर हमारे क्या क्या रूल्स होते हैं, राइट. आई थिंक यू नो अबाउट इट. बट कुछ रूल्स जो ऐसे भी होते हैं जो आपको ना पता हो, मैं आपको बताऊँ. तो कुछ ऐसे नए रूल्स जो हैं हम पढ़ेंगे जो हमारी ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं. ओके, सो टेक योर पेन एंड पेंसिल एंड नोटबुक एंड स्टार्ट व्हाट आई विल टेल यू. ओके, so let's start. Our first rule of grammar is that every sentence should be started with a capital letter and in the first word. Here, first rule, please note it down. Every sentence should be start with a capital letter in the first word. यानी जो भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ये हमारी बेसिक चीज़ होती है. कभी जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, वो हमारा हमेशा फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल होता है यानी बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑल्सो. जैसे बोल फॉर एग्जाम्पल कि राम इज ईटिंग फूड यानी राम जो है खाना खा रहे हैं. राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, दैट विल बी इजी फॉर यू. राम इज प्लेइंग यानी राम खेल रहा है. यानी राम फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? राम, राइट. तो राम जो है उसमें राम में जो है मैंने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? कैपिटल. यानी दिस इज द मेन बेसिक एंड द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ द रूल ऑफ द ग्रामर इज, यानी रूल ऑफ द ग्रामर बोल सकते हैं, फिर रूल ऑफ द सेंटेंस बोल सकते हैं. ठीक है, क्या होगा कि भाई हमारा जो सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो हमेशा फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. फर्स्ट वर्ड जो होगा वही कैपिटल होगा. इसमें बीच में कोई भी वर्ड जो है हम कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे. अगर फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप के बाद अगर कोई भी सेंटेंस यूज़ करते हैं तो वो होगा फर्स्ट कैपिटल लेटर. या फुल स्टॉप के बाद इसमें जैसे लिख दिया ही रन्स वेरी फास्ट. ठीक है, तो क्या है, फुल स्टॉप के बाद हमने ही का फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल लिया यानी बड़ा लिया. फुल स्टॉप के बाद हम फर्स्ट वर्ड जो कैपिटल ले सकते हैं, बट इन द सेंटेंस बिटवीन यानी इनके बीच में जो हम बड़ा वर्ड यानी कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते. राइट गाइज, प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल डू नेक्स्ट पॉइंट. सो गाइज स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि भाई सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में जो हमारा क्या होना चाहिए? SVO. SVO मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. ओके, here start करें. सेकंड पॉइंट हमारा, प्लीज नोट इट डाउन आल्सो. The sentence should be, the sentence should have SVO. SVO क्या होता है हमारा? SVO फुल फॉर्म होगी सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. हर एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए? हर एक सेंटेंस के हमारे SV होना चाहिए. यानी सब्जेक्ट तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा. जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि राम इज प्लेइंग, क्या लिया था? चलो उसी को ही लेते एग्जांपल को. ठीक है, क्या राम इज प्लेइंग, ये एग्जांपल था हमारा. ठीक है, तो क्या बोला है सेकंड पॉइंट कि हमारे सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, दो तीनों चीज़ें होनी चाहिए तो हमारा सब्जेक्ट जो कंप्लीट होगा. राइट, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम. राम क्या है? वो सब्जेक्ट है यानी नाम है. ही, शी, इट और एनी नेम, दिस विल बी आवर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, क्या है? दिस इज आवर सब्जेक्ट. हो गया सब्जेक्ट. जब हमारा सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है. ओके, इसके बाद पूछा है वी यानी वर्ब. हमारी सेंटेंस में वर्ब जो है वो डेफिनेटली मिलेगी मिलेगी. अगर सब्जेक्ट में ना सर सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. ओके, क्या है इसमें वर्ब क्या होगी? इज जो है वो हमारे वर्ब है. राइट, इज क्या है? वर्ब है.
को हम ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ भी काम करना, हिंदी में जैसे क्रिया बोलते हैं, क्रिया को ही हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब क्या होता है हमारा, कोई भी काम करना, वो हमारे वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो वर्ब क्या है इसमें, इज, यानी राम खेल रहा है, वो काम कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो फिर बोला है प्लेइंग। प्लेइंग क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट, कि वो जो काम कर रहा है यानी खेल रहा है, वो काम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके, क्या दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें रूल क्या था हमारा सेकंड की, भाई सेंटेंस में हमारा क्या होना चाहिए, एसवीओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो हमारे सेंटेंस में जो तीनों चीजें अवेलेबल है, यानी सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट भी हमारा राम है, इस क्या वो हमारी वर्ब है, प्लेइंग क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप दिस रूल इज आल्सो क्लियर टू यू, प्लीज नोट इट डाउन। ओके गाइस, दो रूल्स जो हमारे ग्रामर के या फिर सेंटेंस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे हम थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है हमारा ग्रामर का, कि भाई जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब्स, ये दोनों क्या इंटर रिलेट करने चाहिए, राइट? ओके, स्टार्ट। द सब्जेक्ट and the verb are interrelated in the sentence. हमारा नेक्स्ट रूल क्या होता है ग्रामर का, कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, वो दोनों क्या इंटर रिलेट करने चाहिए सेंटेंस में, राइट? कोई भी सेंटेंस ले लो भाई, तो जो सब्जेक्ट है, देखो एक ले लेते हैं, he is playing, she is playing, whatever you want to take. she ले लेते हैं, she is dancing ले लेते हैं, she is dancing, क्या she is dancing, की वो डांस कर रही है, यानी ये तीनों जो हमारे इंटररिलेट कर रहे हैं। मेन तो हमारा सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब जो ये इंटररिलेट करने चाहिए, राइट? तो हमारा इसमें शी क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट ही है, राइट? तो शी जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया, इज जो है वो हमारा वर्ब हो गया। क्या है, शी इज सब्जेक्ट एंड इज वर्ब, they both are interrelate to each other। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड रूल है वो अभी हमारा राइट रूल हो गया, राइट? तो अब तक के हमारे तीनों रूल्स जो हैं वो हमारे राइट रूल हो गए, राइट? तो अब आप आई होप आपने ये रूल भी नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारे बस एक लास्ट एंड फाइनल रूल, सो प्लीज नोट डाउन इट, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट। सो बच्चों, नेक्स्ट रूल, लास्ट और फाइनल रूल हमारा बस का है लास्ट। सो स्टार्ट करता हूँ, फोर्थ रूल स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको तीनों रूल्स जो क्लियर हो गए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि हमें वो आर्टिकल्स जो है हमें यूज़ करने चाहिए सेंटेंस पे, राइट? क्या, यूज द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जो हमें यूज़ करने चाहिए सेंटेंस के अंदर। आर्टिकल्स आई होप आपको पता हो, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए और एन, राइट? यूज द आर्टिकल, पहले आर्टिकल ए करते हैं। आर्टिकल ए किसके लिए यूज करना चाहिए हमें, यूज द आर्टिकल्स ए फॉर द कॉन्सोनेंट साउंड्स, फॉर द कॉन्सोनेंट साउंड, एंड फॉर द, एंड किसके लिए यूज होता है, एंड फॉर द वोवल साउंड। हमारा फोर्थ रूल क्या है कि हमें सेंटेंस के अंदर आर्टिकल यूज़ करना चाहिए। क्या, आर्टिकल ए जो है वो यूज़ किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, ठीक है? और एन आर्टिकल यूज़ किया जाता है वोवल साउंड के लिए। आई थिंक आपको ये आर्टिकल क्लियर हो, पता हो कि भाई आर्टिकल्स हमारे होते क्या हैं, ठीक है? आर्टिकल अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल यू इट, ओके?
वे में कैसे पता होना चाहिए कि ए कैसे यूज़ करते हैं, एन कैसे यूज़ करते हैं। बट बाय वन एग्जांपल आई विल टेल यू नाउ। देखो क्या है, जैसे पहले हम लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड में कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या लोगे, जैसे पहले एन का ले लेते हैं। एन जो हमारा वोवल साउंड है, एन किस वोवल साउंड हमारे कौन कौन से होते हैं, देखो वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे कौन से होते हैं, वोवल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू। यानी किसी भी मतलब कोई भी हमें वर्ड गिवन हो उसका प्रोनाउंशिएट करें तो हमारा ये साउंड आनी चाहिए। तो ये साउंड आ गई तो मतलब वो हमारा वोवल साउंड, उसके आगे एन लगेगा, ठीक है। कैसे, जैसे अम्ब्रेला ले लेते हैं, यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के साथ क्या यूज करेंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू आ रहा है हमारे यहाँ पे वोवल साउंड में, क्या हमारे यू है, यू आ रहा है ना अम्ब्रेला में यू, तो इसमें क्या यूज होगा, एन यूज होगा, क्या होगा, एन। अब जैसे कॉन्सोनेंट साउंड का लेते हैं, स्मॉल, अगर स्मॉल क्या है, डैश स्मॉल, ये बोल दे, जैसे एग्जांपल सेंटेंस हो गया, इट इज डैश बर्ड। जैसे ये सेंटेंस हो गया, इसमें बताना में ए लगेगा या एन लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो क्या है, इट इज डैश स्मॉल बर्ड, स्मॉल स आ रहा है स्मॉल में, क्या इसमें क्या आ रहा है, से आ रहा है, से। तो से जो है हमारा स यानी एस, एस जो हमारे वोवल साउंड में नहीं अवेलेबल नहीं, यानी रूल में क्या है, वोवल साउंड में ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कोई भी वर्ड हो तो उसके आगे क्या यूज होगा, ए, इट इज अ स्मॉल बर्ड, ठीक है। अगर ये आ जाए इट इज डैश इंसेक्ट, क्या, जैसे ये आ जाए इट इज डैश इंसेक्ट, इसमें फिल करना हो में वो कॉन्सोनेंट साउंड है फिर वोवल साउंड, तो क्या फिल करेंगे, आई आ गया, इंसेक्ट, इन, इन आ गया, तो इन में क्या होता है, आई में वोवल साउंड यानी एन, तो इट इज एन इंसेक्ट। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं हमारे ग्रामर के जो आपको पता होने चाहिए ताकि हम अपनी ग्रामर को करेक्ट कर पाए, हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो प्लीज नोट इट, pause the video and note it down. And also guys, thank you for watching my video. If you like my video, please like and share it, and also subscribe my channel for more updates.